ठीक 5 बजे अनाया का अलार्म बजा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और शुक्रगुजारी के एहसास के साथ ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अनाया के लिए सुबह का वक्त कोई मुश्किल काम या बोझ नहीं था, बल्कि उसने अपने जहन को ये सिखाया था कि ये चंद घंटे उसकी रूह की खुराक है। इस्लामिक साइकोलॉजी की गहराई समझने के बाद वो जानती थी कि इंसान का नफ्स उन्हीं आदतों से बनता है जो वो अपने दिन के पहली हिस्से में इख्तियार करता है। फिर अपने सीने पर हाथ रखकर उसने आज के दिन की नीयत की, या अल्लाह, मेरी आज की हर कोशिश, हर अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए हो। नीयत का ये एक छोटा सा जुमला भटकते हुए ख्यालात को सुकून का एंकर दे देता है। ये नीयत उसे दुनियावी कामों की रेस में अंधा होकर दौड़ने नहीं देती, बल्कि उसे एक सीधा रास्ता दिखाती है। अनाया सिर्फ एक टू डू लिस्ट पूरी करने के लिए नहीं उठती थी, बल्कि वो तक़वा और अपनों की खिदमत के मकसद से जागती थी। वुज़ू करते हुए उसने पानी की हर बूंद के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ा। ठंडा पानी जब उसके चेहरे से टकराया तो गफलत की बची कुची नींद भी उड़ गई। वो महसूस करती कि ये पानी सिर्फ चेहरा नहीं धो रहा, बल्कि कल की थकन, गुनाहों और जहनी बोझ को भी साफ कर रहा है। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हसीन फरमान याद आया कि वुज़ू के साथ गुनाह झड़ते हैं। इस एहसास ने उसकी रूह को नया कर दिया और वो अब पूरी तरह होशो हवास और हुजूर कल्ब के साथ अपने रब के सामने खड़े होने के लिए तैयार थी। मुसल्ले पर खड़े होकर जब अनाया ने फजर की नमाज शुरू की तो बाहर की खामोशी ने उसकी क़िरत में एक अजीब सा असर भर दिया। जब वो रुकू और सजदे में जाती तो उसे लगता कि उसका दिल, उसका बदन और ये ज़मीन सब एक हो गए हैं। ये वही मुबारक लम्हा था जहाँ उसके यकीन और उसके अमल का मिलन होता था। वो तवाज़ुन जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में अक्सर कहीं खो जाता है। फारिग होकर उसने कुरान खोला और तिलावत शुरू की। आज उसने इस बात पर गहरा गौर किया कि अल्लाह के जिक्र के बगैर दिल मुर्दा हो जाते हैं। कुरान की तिलावत के बाद अनाया कुछ देर खामोशी से बैठकर अपने दिन का नक्शा जहन में बनाती थी। वो सिर्फ काम नहीं सोचती थी, बल्कि ये सोचती थी कि उन कामों के दौरान उसका अखलाक कैसा होगा। वो जानती थी कि साइकोलॉजी के मुताबिक सुबह के पहले 20 मिनट आपके पूरे दिन के मूड को सेट करते हैं। इसलिए वो उन लम्हात में शुक्रगुजारी के 3 ऐसे मौके ढूंढती जो गुज़श्ता कल पेश आए थे, ताकि उसका दिन उम्मीद और मुस्बत सोच के साथ शुरू हो। उसने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना ही उसकी एंग्जाइटी का वाहिद और सच्चा इलाज है। इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक जिक्र ज़हन के पुराने दुखों को मिटाकर उम्मीद के नए रास्ते बनाता है। ये आपके हर डर को तवक्कुल यानी कामिल भरोसे में बदल देता है। नाश्ता बनाने से पहले अनाया ने एक आदत बनाई थी कि वो किसी हसीन किताब या किसी पुरहिकमत दर्स का एक छोटा सा हिस्सा लाजमी सुनती या पढ़ती थी। उसका मानना था कि जिस्म को ताकत देने से पहले ज़हन को नए इल्म की रोशनी देना ज़रूरी है। ये छोटी सी आदत उसे दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान और अपने मकसद हयात से जोड़े रखती थी, ताकि वो मशीन की तरह काम ना करे, बल्कि हर अमल पूरे शऊर के साथ करे। वो सुबह के अस्कार को अपनी ढाल बना लेती थी। मसनून दुआएं पढ़ते हुए उसे महसूस होता कि जैसे उसने अपने गिर्द एक रूहानी हिफाजत का दायरा बना लिया है। ये अस्कार उसे दिन भर की फजूल बातों, हसद और नफ्सियाती दबाव से बचाते थे। वो अक्सर परिंदों को दाना डालते हुए उनकी चहचहाट में अपने रब की तस्बीह सुनती थीं। ये कुदरत के साथ जुड़ाव उसे ये सिखाता था कि जैसे परिंदे तवक्कुल के साथ सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं, वैसे ही उसका रिज्क भी उसके रब के हाथ में है। इस एहसास से उसकी सारी करियर एंग्जाइटी सुकून में बदल जाती। अभी सूरज नहीं निकला था कि अनाया ने हल्की एक्सरसाइज शुरू की। वो जानती थी कि रूह के साथ साथ इस जिस्म का हक अदा करना भी इबादत है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारा जिस्म एक अमानत है और इस अमानत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हर सांस के साथ वो नर्म आवाज में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहती जाती। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि जिस्म और रूह का एक साथ किया गया जिक्र था। किचन में उसने सुन्नत के मुताबिक एक बेहतरीन नाश्ता बनाया, खजूर, शहद और तलबीना। उसे हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई एतदाल यानी मॉडरेशन याद रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पेट को हमेशा पूरा मत भरो, बल्कि उसके 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा सांस के लिए।
وہ ہر نوالے کو شکر کے ساتھ کھاتی۔ کھاتے وقت اس نے دن کے 3 ضروری کام سوچے، کوئی مشکل سکیڈیول نہیں بلکہ 3 ایسے مقصد جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں۔ اس نے طے کیا کہ آج وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ نرمی اور صبر سے پیش آئے گی۔ جب سورج کی پہلی کرن ظاہر ہوئی تو عنایا اپنے اندر ایک مکمل سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی اور تازی ہوا میں ایک گہری سانس لی۔ اسے پورا یقین تھا کہ برکت صبح کی انہی لمحات میں چھپی ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ ایک کامیاب صبح کا مطلب زیادہ سے زیادہ کام ختم کرنا یا چیکس لگانا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے ساتھ الائن ہونا ہے، اپنے ارادوں کو، اپنی روح کو اور اپنے یقین کو اپنے ہر عمل کے ساتھ جوڑ دینا ہے، تاکہ دن کا ہر کام برکت اور سکون کے ساتھ چلتا رہے۔